हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं स्टैंडर्ड 8 का वारिस कौन लेसन नंबर 2 ये सिखाने वाली हूँ। लेसन का नाम है वारिस कौन और उसके लेखक का नाम है विभा रानी, लेखिका है विभा रानी। तो वारिस कौन, तो पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ती हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो स्टूडेंट सब अच्छे से और ध्यान से देखना है और सुनना भी है। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। देखो क्या है, एक राजा था, वो उसको ने के 4 बेटियां थी, यानी बेटा नहीं था उसको, तो 4 बेटियां थी और उसको उसका राजपाट भी चलाना था। तो उसके लिए उसने क्या किया कि उसने सोचा कि इन चारों में से मेरा जो राज्य है वो कौन संभालेगा, वो भी बहुत अच्छे से। तो उसने क्या किया, वो थोड़ा सोचने लगा और सोचने के बाद उसने एक फैसला किया। उसने चारों बेटियों को बुलाया और बुलाने के बाद उनको कहा कि मैं तुम चारों को क्या करूँगा, 100 गेहूं के दाने दूंगा और वो दाने तुम मुझे 5 साल के बाद इन्हें मांगूंगा तब सब मुझे वापस करना। यानी क्या है, वो जो गेहूं के दाने राजा ने दिए थे चारों राजकुमारियों को, वो गेहूं के दाने राजा जो है फिर से लेने वाला था, लेकिन कब, 5 साल के बाद जब वो मांगने वाले हैं तब। तो फिर आगे क्या होता है देखो, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। बड़ी बेटी यानी चारों में से सबसे बड़ी बेटी जो थी, उसने क्या किया, उस गेहूं के दाने को लिए अपने कमरे में गई और अपने कमरे में जाने के बाद उसने क्या किया, उन गेहूं के दानों को खिड़की के बाहर यानी विंडो के बाहर उसने फेंक दिया। और फेंकने के बाद सोचा कि अगर राजा ने यानी उनके पिताजी ने अगर फिर से गेहूं के दाने मांगे भी तो क्या करने वाली है, भंडार से यानी जहाँ गोदाम रहता है, जहाँ पे धान रखते हैं, वहाँ में से लेकर वो 100 दाने में लौटा दूंगी। ऐसे बड़ी बेटी ने किया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल की थैली में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। क्या किया दूसरी ने, जो गेहूं के दाने राजा ने दिए थे 100 दाने, उसने क्या किया, एक चांदी की डिब्बी ली। चांदी की डिब्बी में उसमें मखमल का एक लाल कलर का कपड़ा लिया और उस चांदी की डिब्बी को पैक करके संदूक में जिसमें हम अपने जेवर रखते हैं या फिर कपड़े वगैरह रखते हैं, उसमें उसने उस दानों को रख दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। ये दूसरी बेटी ने सोचा। अभी देखो तीसरी ने क्या सोचा था। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। क्या थी बच्ची, यानी क्या थी, वो बहुत छोटी थी। उसको समझ में ही नहीं आता था कि इन दानों को क्यों दिया है पिताजी ने, इसलिए वो शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के बुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को बुनवाकर खा डाला और खेलने में मग्न हो गई। चौथी नंबर की जो लड़की थी, उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या थी, वो बहुत छोटी थी, इसलिए उसको समझ में भी नहीं आया कि पिताजी ने वो गेहूं के दाने किस लिए दिए हैं। और उसको नहीं क्या, गेहूं के दाने भुने हुए जो तवे पे हम रखते हैं और उसको भुनाते हैं, वो बहुत पसंद आता था। इसलिए उसने क्या किया, वो गेहूं के दानों को उसने भुना और खा लिया और अपने अपने खेल में मग्न हो गए। लेकिन तीसरी नंबर की जो बेटी थी, वो सोच में पड़ गई कि इन दानों को किया क्या जाए। तो देखो तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें
यूं ही ये दाने नहीं दिए। तीसरे नंबर की बेटी ने सोचा, थोड़ा सा सोच के वो बोले कि पिताजी ने ये दाने दिए हैं तो इसके पीछे का मकसद कुछ अलग ही होगा, ज़रूर इसके पीछे कुछ मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। सहेज कर यानी संभाल के रख दो या तो फिर फेंक दो। ऐसे उसने उनकी जो पहली और 2 नंबर की जो बेटी थी उन्होंने जो किया वैसे ही वो भी करने की सोच रही थी। लेकिन उसको फिर थोड़ा सा सोचने के बाद ऐसे लगा उसको कि पिताजी ने ये दाने कुछ तो सोच समझकर हमें दिया है। 2-3 दिन तक वह सोचती रही। उन दानों को उसने क्या किया, संभाल के रखा था, उसको फेंका नहीं था। और 2-3 दिन वो क्या करने लगी, उसको उस गेहूं के दाने के बारे में वो सोचने लगी, सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दानों को बो दिया यानी उन जो 100 दाने थे गेहूं के, उन दानों को क्या किया है, गेहूं के दानों को मिट्टी में बो दिया था। समय पर अंकुर फूटे। अभी क्या हो गया, दाने अगर मिट्टी में डालते हैं हम गेहूं के तो उनको क्या होता है, पानी डालो तो उसको अंकुर फूटते हैं, फिर पौधे तैयार है। छोटे छोटे अंकुर जमीन में से निकल आए, फिर उसके छोटे छोटे से पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। क्या किया था, उस 100 दाने में 100 दानों को उसने क्या किया, खिड़की के बाहर की ज़मीन में बो दिए थे यानी डाल दिए थे। और डालने के बाद उसको अंकुर फूटे, उसके छोटे से पौधे तैयार हुए और पौधों के बाद उनमें से क्या हुआ, गेहूं के दाने निकले। और वो दाने निकलने के बाद राजकुमारी ने क्या किया, फिर से वो दाने लिए, जितने दाने निकले थे वो दानों को फिर से उसने क्या किया, उसी ज़मीन में बो दिए। इस तरह 5 वर्ष में उसके पास ढेर सारे गेहूं तैयार हो गए। क्या किए थे, 5 साल बाद उसने वही क्रिया चालू रखी थी। गेहूं के दाने वो बोती थी, अंकुर फूटते थे, पौधे तैयार होते थे, फिर वहाँ से उसको गेहूं के दाने मिलते थे। वो उसने क्या किया 5 साल बाद उसने वही क्रिया चालू की। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे। क्या हो गए, 5 साल गुजर गए थे और 5 साल के बाद चारों बेटियों को फिर से राजा ने बुलाया और बुलाने के बाद बोला कि मैंने आज से 5 साल पहले यानी पास्ट में क्या हुआ था, आप सबको मैंने 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहा है वो दाने। राजा ने वो 5 साल बाद उन चारों को बुला के वो दानों की मांग की थी। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? देखो, बड़ी बेटी को यानी बड़ी राजकुमारी को जब राजा ने पूछा कि वो दाने किधर है, तो उसने पहले ही बोला था कि अगर मैंने ये दाने फेंक भी दिए तो मैं क्या करने वाली हूँ, भंडार घर से लाकर दूंगी। और बड़ी राजकुमारी ने वही किया, भंडार घर से ला कर दिया। वो राजा को समझ में आ गया, इसलिए राजा ने उससे पूछा कि ये दाने वही है क्या जो मैंने तुम्हें 5 साल पहले दिए थे। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया यहाँ तक। कल फिर से मैं आगे का लेसन लेने वाली हूँ। बाय बाय।